हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं पीएचपी के अंदर हम किस तरीके से डेटाबेस में से अपना जो रिकॉर्ड है वो रिट्राइव करवा सकते हैं टेबल के अंदर। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक फाइल बना ली है। ठीक है, रिट्राइव रिकॉर्ड डॉट पीएचपी के नाम की, और यहाँ पे ये रन हो रही है। ठीक है, कनेक्शन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डेटाबेस के साथ क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, डेटाबेस का नाम मेरा प्रोजेक्ट टीबी है, जिसको मैंने कनेक्ट करवाया हुआ है इस फाइल के अंदर, और इस फाइल को मैंने कॉल करवाया हुआ है अपनी रिट्राइव वाली फाइल में। ठीक है, तो मेरे पास मेरी डेटाबेस की कनेक्टिविटी ऑलरेडी हुई हुई है। रिकॉर्ड अगर हम देखें तो यहाँ पे आने के बाद मेरा इतना रिकॉर्ड जो है मेरे डेटाबेस में रखा हुआ है। मुझे इस रिकॉर्ड को अपनी पीएचपी की फाइल में टेबुलर फॉर्मेट के अंदर फैच करवा के लेकर आना है। ठीक है, तो फैच वाला काम हमारे पास जो है वो किस तरीके से होगा, यहाँ पे हम आ जाते हैं। सबसे पहले तो हम एक क्वेरी बनाएंगे। अब मैं वेरिएबल एक बना रही हूँ पहले, और वेरिएबल का नाम मैंने रखा है सेलेक्ट क्वेरी। ठीक है, और इसके अंदर मैं अपनी क्वेरी लिख रही हूँ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, और आपको अपने टेबल का नाम लिखना है। तो मेरे जो टेबल का नाम है वो है एम्प्लॉय टीबीएल। ठीक है, कॉपी पेस्ट। ठीक है, ये मैंने क्वेरी अपनी बना ली है इस वेरिएबल के अंदर। इस वेरिएबल में मेरी क्वेरी बन रही है। ठीक है, अब मैं एक और वेरिएबल बनाऊंगी, किसी भी नाम से आप बना सकते हो। मैं जो है वो इस नाम से बना रही हूँ सेलेक्ट क्वेरी कनेक्ट। ठीक है, और इसके अंदर मैं लूंगी पीएचपी का अपना जो इसका बिल्ट इन फंक्शन है माई एसक्यूएल क्वेरी का, माई एसक्यूएल क्वेरी। ठीक है, और माई एसक्यूएल क्वेरी के अंदर मेरे पास दो पैरामीटर आएंगे। ठीक है, पहला जो मेरा पैरामीटर आएगा वो आएगा कनेक्टिविटी का, जिसमें मेरे पास कनेक्शन मेरी बन रही है किसके साथ, डेटाबेस के साथ। वो है $कॉन इस फाइल के अंदर से। ठीक है, एरर नहीं देना चाहिए क्योंकि हमने ये फाइल ऑलरेडी यहाँ पे जो है वो कॉल की हुई है, तो इसको $कॉन मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपने यहाँ कॉल नहीं की होगी तो फिर आपको एरर थ्रो करेगा। दूसरा पैरामीटर कौन सा आएगा इस फंक्शन के अंदर, जिसमें मैंने अपनी क्वेरी लिखी है। इस वेरिएबल के अंदर मैंने अपनी क्वेरी लिखी है, इसको मैंने यहाँ पे आने के बाद कॉल किया। ठीक है, अब मुझे पीएचपी के अंदर जब भी कोई चीज फैच करवानी होती है तो जाहिर है रिकॉर्ड हमारा एक नहीं है, एक से ज्यादा है। जब भी कोई चीज एक से ज्यादा होती है तो उसके लिए हम हेल्प लेने के लिए लूप लगाते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वाइल का लूप लिया। किसी भी नाम से आप पहले एक वेरिएबल बना ले। ठीक है, और यहाँ पे आप लिखेंगे इक्वल माई एसक्यूएल अंडरस्कोर फैच एरे। ठीक है, ये पीएचपी का अपना बिल्ट इन फंक्शन है। इससे हमारा जो रिकॉर्ड है वो एरे की फॉर्मेट में फैच होके आएगा। वैसे माइस्क्यूएल क्वेरी में भी हमने दो पैरामीटर पास किए, वैसे माइस्क्यूएल फैचर में एक ही पैरामीटर आता है। कौन सा, जिसमें कनेक्टिविटी एंड क्वेरी दोनों आ रही हो, वो ये वाला वेरिएबल है जिसमें कनेक्टिविटी एंड क्वेरी दोनों चल रही है। इसको मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अपना टेबल बनाना पड़ेगा सबसे पहले तो, जो कि हमें टेबल बनाया ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद हम क्या करते हैं, हम लोग जो है वो अपना टेबल बॉडी के अंदर बनाते हैं, लेकिन पीएचपी के एक्सेसर्स के अंदर आप नहीं बना सकते। ठीक है, क्योंकि वो हमारे पास बूटस्ट्रैप और एचटीएमएल में काउंट होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आने के बाद टेबल, और टेबल को मैंने क्लास दी है टेबल की ही, उसके अलावा मैंने एक और क्लास दे दी है टेबल होवर की क्लास दे देता है। ठीक है, इसके अंदर मैंने टीआर बनाई है, टीएच मैंने ले ली, मतलब टेबल हेडिंग मैंने ले ली 4, एक मैंने आईडी ली है, ये मैं अपनी मर्जी से लिख रही हूँ इसमें। ठीक है, आप कैपिटल लिखें स्मॉल लिखें वो आपके ऊपर है। ठीक है, ईमेल पासवर्ड अगर आपको फैश नहीं करवाना तो छोड़ दें, पासवर्ड की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हमने टीआर ली है। ठीक है, इस टेबल के टैग को मैं यहाँ पे क्लोज नहीं करूंगी, बल्कि बिल्कुल एंड में क्लोज करूंगी पीएचपी के एक्सेसर्स के बाद। ठीक है, अच्छा, अब इस वाइल लूप के अंदर मुझे जो है वो अपनी टीआर बनानी है, क्योंकि मेरा रिकॉर्ड जो है वो टेबल रॉ के अंदर अलग अलग टेबल डेटा में आएगा। ठीक है, टीडी में आएगा मेरा रिकॉर्ड, तो मुझे उसके लिए यहाँ पे टीआर बनानी है। लेकिन मैं टीआर यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकती, या मैं टीआर का टैग डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकती। इसका रीजन ये है कि हम पीएचपी के एक्सेसर्स के अंदर है, तो ये यहाँ पे मुझे HTML को लिखने नहीं देगा, इम्बेड करने नहीं देगा। इसके लिए मुझे पहले पीएचपी के एक्सेसर्स को बंद कर देना पड़ेगा। और ज़ाहिर है यहाँ पे आपको एरर थ्रो इसलिए ये कर रहा है क्योंकि ये पीएचपी का अपना कर्ली ब्रैकेट है, तो फिर आपको यहाँ पे पीएचपी के एक्सेसर्स ओपन करने पड़ेंगे। ठीक है, अब इधर मैं मिड में HTML कर सकती हूँ, क्योंकि इधर मेरे पीएचपी के एक्सेसर्स का कोई लिंक नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये बंद हो गए हैं, यहाँ पे ये ओपन हो रहा है, तो यहाँ इस लाइन ऑफ कोड में मैं अपना काम कर सकती हूँ। मैंने यहाँ पे टीआर का टैग लिया, टीडी मैंने ले लिया 3। ठीक है, अब मुझे इसके अंदर पीएचपी का जो अपना इको का फंक्शन है वो यूज करके $R जो वेरिएबल है मेरा, उसमें से मुझे टेबल के अंदर से ये आईडी का कॉलम उठाना है। ठीक है, इसमें इस टीडी में टेबल डेटा में, तो मैं यहाँ पे आने के बाद मुझे पीएचपी के पहले एक्सेसर्स ओपन करने पड़ेंगे। यहाँ पे आप क्लोज भी करेंगे। इको $R क्या है, $R वो वेरिएबल है
अपनी मर्जी से जिसे मैंने रिकॉर्ड को फैच करवाया हुआ है। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट को आप क्लोज भी करेंगे, डबल कोटेशन के अंदर टेबल के अपने जो कॉलम का नाम है, जो स्मॉल केस में, तो स्मॉल केस में ही आपको लिखना होगा। चेक करते हैं, तो मेरे पास देखिए मेरे यहाँ पे रिकॉर्ड सारे ही उठा के लेके आ गया। ठीक है, वैसे ही सेम आपको जो जो चाहिए टेबल में से, नेम और ईमेल भी मुझे चाहिए, तो मैंने यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे ले लिया नेम, ईमेल। ठीक है, अब हम देखें तो मेरे पास मेरा जो रिकॉर्ड है वो टेबुलर फॉर्मेट के अंदर फैच होके आ रहा है। अब जितने भी रिकॉर्ड होंगे वहां पे वो एक साथ फैच होके आ जाएंगे, क्योंकि हमने लूप लगा लिया, तो लूप से हमारा काम इजी भी हो गया। ठीक है, कि हमारे पास हमें सारे रिकॉर्ड एक साथ मिल जाएंगे। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास एक बेसिक सी जो है वो क्वेरी हो गई। अगर आपको इस तरीके से करना है कि नहीं जिसकी जो रिकॉर्ड है, जिसकी आईडी 1 है सिर्फ वही रिकॉर्ड है, तो फिर आपको यहाँ पे क्वेरी में चेंजेस करनी पड़ेगी, लाइक वेयर आईडी इज 1। ठीक है, तो मेरे पास सिर्फ उसी का ये रिकॉर्ड को फैच करवा के लेके आएगा। ये क्वेरी के मुताबिक चल रहा है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि हम फैच किस तरीके से करवा सकते हैं पीएचपी के अंदर। अब आपको टेबल के अंदर फैच करवाना है तो टेबल में कोड ये रहा। उसके अलावा अगर आपको कार्ड में फैच करवाना है या कहीं भी आपको फैच करवाना हो तो आप ऐसे करवा सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग कोई भी अमेजोन की वेबसाइट खोलते हैं तो हमारे पास लिस्ट ऑफ इतने सारे प्रोडक्ट सारे होते हैं। हम कोई भी चीज ऊपर सर्च करते हैं, लाइक हमने लैपटॉप सर्च किया ऊपर, तो मेरे पास लाइन से लैपटॉप आते हैं नीचे, आपको पता है कार्ट के अंदर। ठीक है, अलग अलग कार्ड्स के अंदर अलग अलग लैपटॉप आ रहा होता है, उसकी प्राइस सारी होती है। बेसिकली वो फैच होकर आ रहा होता है रिकॉर्ड डेटाबेस में से। तो पीछे कुछ इस तरीके से कोडिंग हुई होती है जिस वजह से आपको रिकॉर्ड सारा फैच होके दिख रहा होता है। ठीक है, सो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।